सुबह से लगे हुए यहाँ पे काम कुम करने। साइड तो बना दी, बीच में रोड में करेंगे अब। पैसे मैं खर्चा मैं दूँगा। तो अगर कोई इंटरेस्ट है कोई तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं आप। वो चीज़ जो है वो मिलावट जो है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। उस मिलावट की बात होनी चाहिए, उसके खिलाफ जो है लोगों को जागरूक होना चाहिए। लो ये रिकॉर्डिंग शुरू। तो दोस्तों बता रहा कैसे आउटफिट लग रहा है, आउटफिट मेरा। अब ऐसे रिकॉर्डिंग करता हूँ, आज देखता हूँ बाहर थोड़ा सा काम करना है गार्डन में, वो करता हूँ। आओ देखो वहाँ सेब के नीचे बैठा, मतलब तू आवारागर्दी करता रहेगा सारा दिन। वहाँ बैठा हुआ सेब के नीचे ठंड में। एक खुरपी कहाँ गई? ये रही खुरपी। ये सारा उखाड़ के फिर उसके बाद इसको बैगों में भरना पड़ेगा। यहाँ से करता हूँ यार आज। अगले साल मिट्टी लानी पड़ेगी ढेर के ढेर। यहाँ पे ना ये जो सिटी वाले हैं, सिटी मतलब म्यूनसिपैलिटी वाले, तो वो ये जो कूड़ा काड़ा जाता है, यार्ड वेस्ट जाता है, उसको रिसाइकल करके जो भी मशीन से वो करते हैं, उसको ट्रीट सा करके कुछ, और फिर उसकी ऐसे खाद बना देते हैं मिट्टी से। लाए थे हम इस बार थोड़ी सी, अगले साल अब ज़्यादा सी लेकर आएंगे। ये बाप रे, मैं तो सोच रहा हूँ कि सही बात है अदरक की लगा दें। देसी अदरक चाहिए, पर ये चीनी अदरक नहीं। देसी अदरक पहले मिलता था, अब बंद हो गया। आ ही नहीं रहा आजकल, चीनी अदरक ही खाना पड़ रहा है। इन्होंने चीज़ें जो है ना, खाने पीने की चीज़ें इतनी, एक तो होता था ना पहले भी तैयार करने के बाद फिर मिलावट होती थी। जैसे बोलते थे कि मतलब दाल पैदा की, उसके बाद उसमें पत्थर क्या क्या मिला देते थे, तो वो तो होगी मिलावट तैयार होने के बाद। अब इन्होंने उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब ये मिलावट जो है जेनेटिक लेवल पे करने लग गए हैं। जेनेटिक लेवल का मतलब बीज ही ऐसा तैयार करते हैं मिलावटी सा कि उसको वो इतना ज़्यादा फुला देती है चीज़ को, और उसका मतलब नेचुरली है वेट वूट सब कुछ बढ़ जाता है। लेकिन उसके जो गुण होते हैं ना, वो जो उस चीज़ के एक्चुअल गुण हैं, जैसे अदरक की बात कर रहे थे, सपोज यही वाला लगा लो, ये वाला, ये अदरक लगा लो, इतना अदरक डालना ना, वहाँ भी इतना डालना पड़ता है। क्या फ़ायदा उसका बड़ा करके, थोड़ा ही डाल लो ना। ऊपर से जब तुमने उसको जेनेटिकली चेंज किया है तो उसमें कई चीज़ें ऐसी भी बनती होंगी जो इंसानी शरीर के लिए हानिकारक होंगी, तभी तो वो बड़ा हुआ है। वो चीज़ जो है वो मिलावट जो है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। उस मिलावट की बात होनी चाहिए, उसके खिलाफ जो है लोगों को जागरूक होना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नकारना चाहिए। मैं सोच रहा था इसी के उस ऊपर काम किया जाए, तो जो हमारे पहाड़ों में है अभी भी, उत्तराखंड में, हिमाचल में अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो फसलें जो प्योर होती है, उसको आगे थोड़ा बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए। तो अब बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं है अपनी इतनी औकात, लेकिन एक दो लोग अगर कोई मेरे से जुड़ना चाहे
तो मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ, मतलब बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो अपना बेच के उसको अपने यूज़ में लाएं, प्लस जो उनके खर्चे खुर्चे हैं रूटीन वाले, बीजों के लिए, देखभाल के लिए, संभाल के लिए, उसमें बल्कि पैसे मैं खर्चा मैं दूँगा। तो अगर कोई इंटरेस्ट है कोई तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं आप ईमेल पे, या फिर मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उस पे मेरा इंडिया का व्हाट्सअप नंबर अभी भी चल रहा है, तो जब तक चल रहा तो उसी पे आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आपका जान पहचान वाला है, सीरियस हो, क्योंकि मैंने खुद अपने लेवल पे बात की, कई जो मेरे जान पहचान के हैं, कुछ मैंने दूसरे माध्यमों से भी कोशिश की बात करने की, इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैंने देखा लोग नौजवान बस उनको शॉर्ट टर्म, उनको पता नहीं, या तो लगता है भी ये बंदा फ्रॉड है या क्या है, और या इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा दूरदृष्टता की भी कमी है, मुझे ऐसे लगता है। जो पहाड़ खाली हो रहे हैं, देवभूमि ख़त्म हो रही है, और नीचे के जो मैदानी इलाके हैं वो तो ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। इतनी ज़्यादा वहाँ पे बाहरी लोगों की वो हो चुकी है इंक्रोचमेंट। अपने नौजवान जो पहाड़ों के हैं वो वहीं रहें, गांव के जो है वो वहीं रहें, तो ये खेतियाँ इस तरह की करें। और एग्रो इकोनॉमिक्स, बाकी तो चमक दमक वाली इकोनॉमिक्स, तो वो इकोनॉमिक्स थोड़ी है, वो तो तुम्हारी मतलब गुलामी है। वो तो इन लोगों की जो जिन्होंने ये बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर है ना, उनकी गुलामी है। आज की हमको लगता है ना जो पैसे कमा रहा है उसको टेंशन नहीं होगी, टेंशन सबको ही है, उनकी टेंशन है बल्कि ज़्यादा है। पीछे अडानी का पंगा पड़ा था, जो ये हिंडनबर्ग ने क्या वो अफवाह फैला दी, तो स्टॉक्स गिर गए रातों रात। स्टॉक्स गिरे, उसके बाद खुद ही खरीद लिए। यही काम करते हैं, और ऐसे ऐसे लालची लोगों के साथ मिलके, पॉलिटिशियंस के साथ मिलके उन्होंने ऐसे खेल खेला। अडानी के खरबों रुपए, लाखों करोड़ों नहीं, खरबों रुपए रातों रात डूब गए। तो ये टेंशनें तो बड़े बिजनेसमैनों को रहती है, मतलब हर किसी को है। बस बात वही है, अभी बाकी काम पड़ा है अभी इसको संभालने का, ये कूड़े को इसको संभालना, गटर भी साफ़ करने से। इससे यार गटर होते हैं ये जो छत के साइड पे ये जो लगे हुए हैं पानी वाले, इनको ये गटर बोलते हैं, तो ये भी साफ़ करने हैं। पत्ते पड़े हुए इसमें क्योंकि पेड़ है हमारे आगे। तो यहाँ भी खीरू कैसे देख रहा हूँ, इसका भी दिल नहीं करता अंदर जाने का। अब इसको लग रही है शीरों को गर्मी, छाया में बैठ रहा है। अब चलो चलते हैं अब। चल बस। ओम नमः शिवाय। आज तो टेम्परेचर बढ़िया बना हुआ है, 17 डिग्री है इस टाइम दोपहर। आज ये सुबह से लगे हुए यहाँ पे काम करने। साइड तो बना दी, बीच में रोड में करेंगे अब। और आसमान तो बिल्कुल नीला पड़ा हुआ है, साफ। और यहाँ घूम रही हैं डक्स। लो जी दोस्तों, गोप्रो फिर लगा दिया मैंने।
माइक भी लगाया हुआ गोप्रो के साथ। अब देखते हैं कि इसकी कारगुजारी कैसे रहती है। और ये देखो क्रेन्स यानी डक्स, और वो सामने आसमानों में जहाज भी टेक ऑफ करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे हमने ये साइड वॉक है ना, तो इससे पहले स्टॉप करना होता है, उसके बाद फिर ट्रैफिक देख के फिर नहीं है तो क्लियर है तो निकलो। लो जी निकल गए। अब देखते हैं यार है ना कैसे आ रही है। देखो सूर्य देवता भी आ रहे हैं इस टाइम ना। सामने से आने वाला ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है इस रोड पे। बस येलो लाइट हो गई, येलो क्या होगी, रेड ही होगी मेरे लिए तो। मुझे तो रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि ट्रैफिक ही बहुत है। तो ग्रीन होगी तो मैं जब तक ये जाएंगे नहीं मैं आगे कर लूँगा गाड़ी, मतलब कि अब ये ग्रीन होगी मोड़ूंगा नहीं, अभी आगे करूँगा क्योंकि ये सामने सीधा जाने वाले हैं। इंडिकेटर कोई नहीं है इनका, मैंने इंडिकेटर नहीं दिया हुआ। इंडिकेटर देना ज़रूरी है तभी पता चलेगा उनको भी ये मुड़ने वाला है। ये भी मुड़ रहा है तो मैं भी मुड़ जाता हूँ। तो ऐसे है जी कुछ सिस्टम, तो सिस्टम फॉलो करते हैं। वहीं पे अगर किसी ने गलती की तो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो ट्रैफिक स्पीड से चलता है तो चलता रहता है। और वो देखो एयरपोर्ट के हाल। अब यहाँ पे एक एरो है मुड़ने वाला और एक सीधा है जाने वाला। अरे ये भी मुड़ने वाला ही है भाई, लेकिन ये मुड़ेगा नहीं क्योंकि इसका एरो जो है ख़त्म हो चुका है। और जब एरो ख़त्म होता है तो फिर वही वाला रूल लगता है। एरो का मतलब ग्रीन एरो मीन्स आप जा सकते हो। और इसके पीछे मैं भी फंस गया। अब कोई नहीं था तो अब मुड़ा वो। ये देखो लाइनें देखो यहाँ पे चाय की दुकान पे। ये है जी यहाँ के सिस्टम। अब इससे ओपन में रिकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होती है। तो ये है जी दोस्तों सिस्टम हमारा। सुबह 7:30 बजे, अभी 7:30 पौने 8 हो गए होंगे। आज तो बादल बुदल भी है नहीं। ट्रैफिक तो बहुत है, मंगलवार है ना।